संगीत रागी और अभय दुबे हमारे पहले दो कंटेस्टेंट। आइए, आज का मोशन है क्या युद्ध में ईरान का खेल खत्म है। इस विषय पर बोलने का अभय दुबे जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या इस सब्जेक्ट से आप कन्विंस्ड हैं? क्या भारत के हितों को, भारत को सर्वोपरि नहीं रखना चाहिए? भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरी लड़ाई को सांप्रदायिक उन्माद की तरह फैलाना चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है। मगर असली मुद्दा क्या है? आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि उन लोगों ने एक अब्राहम एकॉर्ड किया। उन्होंने कहा यहूदियों का, क्रिश्चियन का, मुसलमानों के पूर्वज वंशज एक ही थे, इसलिए हमको नहीं लड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको यहां लड़ाती है। ये सरेंडर सरकार है। मैं सरेंडर इसलिए कहता हूं कि अमेरिका ने कहा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस पर सरेंडर कर दीजिए, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि पेरिस कन्वेंशन से सरेंडर कर दीजिए, मोदी जी ने कर दिया। जब मैंने मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी आवाज उठाइए मुखरता से, जून 19 में उन्होंने हमें बाहर किया और प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 19 में कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका ने कहा कि ईरान के ऑयल, क्रूड ऑयल से सरेंडर कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। चाबहार पोर्ट से सरेंडर कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। जायदान की रेलवे लाइन से सरेंडर कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। हमारा नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, जो रशिया, ईरान और भारतवर्ष साथ में बना रहा है, जो अब्बास से बंदर और मुंबई से लेकर मॉस्को तक, यूरोप तक हमको एक्सेस देता है, उन्होंने कहा कि अब सरेंडर करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने मानस बना लिया कि वो सरेंडर करेंगे। रूस से जो क्रूड ऑयल था उससे सरेंडर कर दो, प्रधानमंत्री जी ने सरेंडर कर दिया। 500 बिलियन की जो ट्रेड डील है, इस किसानों के हितों को सरेंडर कर दो, प्रधानमंत्री जी ने सरेंडर कर दिया। यहां तक कि ईरान के प्रमुख के मारे जाने पर उनकी श्रद्धांजलि तक पे प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। मुझे दुख है इस बात का कि क्रिस्टोफर लैंडाउ जैसा एक डिप्टी सेक्रेटरी भारत में आकर भारत की भूमि पर यह चुनौती देता है कि मैं भारत को प्रगति नहीं करने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आपने सार्क में सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री जी, यह कहा जाता है विदेश नीति में कि नेवर वेंचर आउट विदाउट सिक्योरिंग योर होम ग्राउंड। समाप्त हुआ, जबरदस्त। पर इनका बंदूक एक ही दिशा में चलता है। या ईरान पर कितना आपने बोला नहीं बोला, ये मैं जजेस पर बोलती हूँ, लेकिन इस युद्ध पर भी थोड़ी स्थिति रखिएगा संगीत रागी जी। मुझे पता है आप उनकी बातों का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मोशन को समझिए। इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहस हो रही है तो हमें समझना होगा, क्या ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व के, जिसमें अगर अली खamenei के बाद सबसे बड़ा सेटबैक अली लारिजानी का है, ऐसे में युद्ध में टिका रह पाएगा? नहीं। आपका क्या युद्ध में ईरान का खेल खत्म है? इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो मोशन पर ही बात करेंगे, लेकिन आपने देखा राहुल गांधी की तरह यह भी पथ विचलित हैं। एक भी शब्द मोशन पर इन्होंने नहीं बोला। महत्वपूर्ण बात क्या है, मोशन क्या है कि क्या ईरान का खेल खत्म हो चुका है? देखिए, रक्तबीज खत्म नहीं होता है, और जिस आधार पर आधारशिला प्रेजेंट रेजिम है वो एक इस्लामिक रेजिम है जो 40,000 बच्चों का कातिल है। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले का वो आप ईरान देख लीजिए तो एक बदला हुआ, एक अलग इंसान, एक हमारे जैसा था, वो टर्की के जैसा था, लेकिन उसको इस्लामिक रेजिम में ला करके कितने को कत्लेआम किया गया। बुर्का पहनने की संस्कृति, रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड, ऐसी संस्कृति थी, उसके खिलाफ भी है हम। अब क्या ये बचा हुआ रह गया है? आप देखेंगे कि 16,000 के आसपास वहां पर बमबारी हुई है। पूरा ईरान का नेतृत्व, ऊपरी नेतृत्व खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है कि खamenei की मृत्यु ऐसे ही हो गई? अंदर में कोई नहीं था जो मोसाद को ये सारी चीजें बता रहा था? कल लारजानी की मृत्यु हुई है, उनके जो इंटेलिजेंस हेड उसको मार दिया गया, उनके डिफेंस हेड उनको मार दिया गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर लोग हैं जो इस रेजिम को भी उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन चूंकि एक अभी जो सत्ता है वो एक बहुत कातिलाना सत्ता है, जिसे हम कहते हैं आरजीसी का, आईआरजीसी का, और जो वहां के फोर्सेस हैं वो बंदूकें लेकर के आज गली मोहल्लों में खड़े हैं। कोई प्रोटेस्ट करने निकल जाएगा तो उनकी हत्या कर देगा। ये भारत की तरह नहीं है जो आप सड़कों पर आकर के आप कभी भी स्थिति में प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे रिजीम मैं नहीं कर रहा हूं कि आज दिन और कल हो जाएगा। हमास जैसे नहीं खत्म हुआ, लेकिन अपने देश को, अपने रीजन को और कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया। ईरान भी बर्बादी के रास्ते पर है, समय लगेगा। इन्होंने भी ओपनिंग बैट्समैन ने दोनों
दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब नेक्स्ट राउंड में सर, नेक्स्ट राउंड में कोई सवाल है आप लोगों का? एक एक सवाल ले सकते हैं हम लोग, अगर अशोक जी आप या गीता आप या आप सर पूछना चाहें कोई सवाल। जी देखिए, जो अभी बात हुई है, दोनों जो प्रवक्ताओं ने कहा है, अपना अपना पक्ष पेश किया है, परंतु मैं समझता हूं जैसा मोशन है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए इन करंट कॉन्टेक्स्ट में। गीता, क्विक क्वेश्चन, रागी जी ने 40,000 बच्चों का आंकड़ा दिया। आई जस्ट वांट टू नो सोर्स क्या है। एंड दुबे जी हैज नॉट फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट। आई वुड प्रेफर दैट वो सब्जेक्ट पे बोले तो हम वे कर सकते इनका हैं। एक ही सब्जेक्ट है, मोदी जी। नहीं नेक्स्ट राउंड देखिए, में पहले आप नहीं, जवाब दीजिए, आपका सोर्स क्या था? उससे पहले एक सवाल सर देखिए, आप भी पूछे, वो भी पूछ ले। थामिए। ये जो युद्ध हो रहा है उसमें दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हों, चाहे फ्यूल डंप्स हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें कि एक क्षति किस हिसाब से इस युद्ध का निर्णय लेके आएगी, उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप 2 शब्द कहें। ठीक, क्योंकि आपने शुरू किया था तो आप जवाब दे दीजिए, उसका टॉपिक पे ही नहीं रहे आप। अंजना जी, हाँ। ये जरूरी है कि ये लड़ाई अमेरिका हारे। अगर अमेरिका ये लड़ाई नहीं हारता है तो ये संदेश जाएगा कि जो वो बर्बरता ईरान के साथ, जो वो लोग बर्बरता पैलेस्टाइन में कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कि 40,000 बच्चे, आप जानते हैं 1.5 लाख टन बम मारे गए हैं गाजा में। वहां पर प्रति बच्चे, प्रति मासूम लड़कियां 66 किलो का बम मारा गया है। हिरोशिमा नागासाकी से भी 8 गुना का ज्यादा विस्फोट वहां किया है। ये बर्बरता अगर खत्म करनी है, आज ईरान है, कल हिंदुस्तान होगा, क्योंकि हमारी सरकार मौन सहमतियां देती जा रही है। ठीक है, हमारी सरकार को दृढ़ता से बोलना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने, चूंकि 2 मिनट का वक्त होता है, सब्जेक्ट यही है, जब भी आगे इस पर बात होगी तो उसको विस्तार जरूर दूंगा। ठीक, हमने अभी इनका प्रवचन सुना, हमने 40,000 किसी का मुद्दे सोर्स। का, हमने इनका अभी प्रवचन सुना है। किसी मुद्दे पर सटीक जो मोशन के पक्ष में बात करते हुए एक शब्द भी नहीं सुना। अभी सवाल उठाया कि 40,000 बच्चों की कत्ल, ये रिजीम, मैंने कहा, और ये रिजीम को हम वो लेते हैं जब आयतुल्लाह खुमैनी से लेकर के आज तक की मैं बात कर रहा हूं। ये सोर्सेस बिखरे हुए हैं, लेकिन गीता मोहन जी आपको भी बहुत अच्छी तरीके से माना है कि वो एक रक्तहीन क्रांति नहीं थी, वो रक्त रंजित क्रांति थी जिसमें अपने विरोधियों को मार डाला गया था। एक ही चीज विदेश नीति में पढ़ाई जाती है, आपका नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइम मूवर, प्राइम ड्राइविंग फोर्स। इसको हम रियलिस्ट थियरी कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना तिब्बत भी गंवा दें, अपना कश्मीर भी गंवा दें, और हम कैनेडी से कहें, माफी मांगे, बोले कि लिखो, हम अपना चिट्ठी भेजें जिस पर बीके नेहरू रो पड़े कि भाई हमको 62 में मार रहा है चाइना, फाइटर प्लेन भेज दो, सब चीज कर दो। ऐसा जो ग्रेट स्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा।